गाइस, दिस इज एन के यादव। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एन के यादव इंग्लिश क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने द नोबल नेचर जो बेन जॉनसन की पोएम है कक्षा 12 में, उसकी पहली स्टेंजा पढ़ी थी। आज हम इस पोएम की दूसरी स्टेंजा पढ़ेंगे। थोड़ा सा पिछला बता देता हूं मैं कि बेन जॉनसन का जन्म इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में हुआ था, 1573 में हुआ था और 1637 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा द नोबल नेचर में बेन जॉनसन ने दो सिंबल लिए हैं। नेचर से दो सिंबल लिए हैं किसने? बेन जॉनसन ने। कौन कौन से? एक तो लिया है ओक और दूसरा अब इसमें पढ़ेंगे लिली। इसके माध्यम से बेन जॉनसन ने मनुष्य के जीवन में उसकी अवधि का होना महत्वपूर्ण नहीं बताया है, बल्कि उसके जो अचीवमेंट्स है, उसके जो हीरोइक डीड्स हैं, उनको महत्वपूर्ण बताया कि मनुष्य महान कैसे बनता है। लेट्स बिगिन। ए लिली, लिली को हिंदी में बोलते हैं कुमुदनी। कुमुदनी का पुष्प होता है। ऑफ कागे की ए डे, डे यानी दिन। इज फेयर, फेयर का मतलब होता है सुंदर, वही कंपैरेटिव डिग्री है फेयर, 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 फेयरेस्ट। फार, फार का मतलब होता है दूरस्थ, यहां अर्थ है इसका दूर दूर तक। इन मई, मई का महीना, मई का महीना। आल्दो, आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। इट फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, गिरना, पतन होना, डिक्लाइन। डाई का मतलब होता है मरना। इसको अपन पास आउट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पास आउट। ध्यान रखना, पास आउट। दैट यानी ये जो दैट है ये लिली के लिए है। किसके लिए है? लिली के लिए। नाइट यानी रात। इट वॉज द प्लांट, प्लांट यानी होता है पौधा। वैसे प्लांट का एक अर्थ कारखाना भी होता है। एंड फ्लोर का मतलब होता है फूल ऑफ लाइट। लाइट का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश, लेकिन यहां इसका अर्थ है जॉय एंड हैप्पीनेस। मतलब ये किसका प्रतीक है? जॉय एंड हैप्पीनेस का। इन स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, सोल। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है अनुपात। इसको अपन रेशियो भी बोल सकते हैं। एस लगा रखा था, एस। रेटिंग्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेटिंग्स, रेशियो या रेटिंग्स भी बोल सकते हैं। वी यानी हम, जस्ट, जस्ट एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है केवल, और नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है सच्चा, न्यायोचित, वास्तविक। ब्यूटीज, ब्यूटीज का मतलब होता है सुंदरता। वैसे ब्यूटी का मतलब सुंदर स्त्री भी होता है। सी यानी देखना, सी यानी देखना। एंड इन शॉर्ट, वो स्मॉल शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा या कम। मेजर, मेजर का यह अर्थ है अवधि। लाइफ यानी जीवन में, इसमें और इसमें में फर्क है। यहां में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और यहां जो में है वो मई का महीना है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट भी बोल सकते हैं, कंप्लीट भी बोल सकते हैं। अब इसका अर्थ देखो। A lily of a day is fairer far in May,
कि जो कुमुदनी का पुष्प होता है, जो कुमुदनी का फूल होता है, वो एक दिन के लिए खिलता है। इज फेयर फॉर इन मई, मई में बसंत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में ये फूल खिलता है किसका? कुमुदनी का। और कितने समय के लिए? एक दिन के लिए। देखो, ऑल्दो यद्यपि इट फॉल, फॉल यानी गिरना, ये गिर जाता है, गिरने का मतलब नष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है, एंड डाई यानी मर जाता है, दैट नाइट यानी उसी रात। जैसे सुबह इसमें फूल खिलता है और शाम तक, रात तक ये मुरझा जाता है, मर जाता है। मतलब इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? केवल एक दिन। इट वॉज द प्लांट, प्लांट यानी पौधा, एंड फ्लावर। कवि कहता है कि ये जो पौधा या जो फूल है ऑफ लाइट, ये किसका प्रतीक है? जॉय एंड हैप्पीनेस, खुशी का प्रतीक है। लोग इसको देखने के लिए, जो प्रेमी युगल होते हैं, ये कईयों हजारों की संख्या में खिलता है, तो वहां इकट्ठे होकर इसको निहारते हैं इन स्मॉल प्रोपोर्शन। और इस छोटे से अनुपात में, छोटी सी जो इसका छोटा मतलब जीवन काल है, उसमें वी जस्ट ब्यूटी सी, हम केवल इसकी क्या देखते हैं? सुंदरता। कहने का मतलब मनुष्य का जीवन भले ही छोटे हो, लेकिन सुंदरता से भरा हो। सुंदरता का अर्थ मनुष्य के जीवन में जो अचीवमेंट्स हैं, जो हीरोइक डीड्स हैं, उनका होना होता है। उसका अर्थ क्या होता है? ब्यूटीज। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, जो शॉर्ट मेजर है, जो इस छोटी सी जीवन अवधि है, लाइफ यानी जीवन में परफेक्टली, यानी छोटा जीवन भी पूर्णता लिए हो सकता है। तो कवि बेन जॉनसन ने प्रकृति से कितने सिंबल लिए? हाउ मेनी सिंबल्स? कितने? 2। कौन कौन से? एक ओक और एक लिली। इन दोनों सिंबल्स के माध्यम से कवि ये समझाना चाहता है कि मनुष्य का जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन उसका जीवन किससे भरा होना चाहिए? अचीवमेंट से, हीरोइक डीड्स से। उसके कार्य ऐसे होने चाहिए कि वो लंबे समय तक जाने जाए, क्योंकि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। अब इसमें से अपन प्रश्न बनाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी देखो आप प्रश्न। देखो, अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न देखो, व्हाई डज द पोइट कॉल लिली ए फ्लोर ऑफ लाइट? देखो, पोइट का मतलब होता है कवि, व्हाई का मतलब होता है क्यों, काल का मतलब होता है पुकारना, लिली कुमुदनी को ए फ्लोर ऑफ लाइट। कवि कुमुदनी को प्रकाश का पुष्प क्यों कहता है? अब इसका उत्तर बनाने के लिए आपको क्या करना है? WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देना, उसके आगे से चलना है और जो टेंस है उसी टेंस में आंसर देना है। द पोइट, अब प्रेजेंट सिंपल है तो सकारात्मक वाक्यों में इसमें एस लग जाएगा। द पोइट कॉल्स लिली ए फ्लोर ऑफ लाइट। कवि लिली को दिन का पुष्प कहता है क्योंकि। वाई से अगर कोई प्रश्न शुरू हो तो उत्तर किससे शुरू करना है? विकास से। किससे शुरू करना है? विकास से। क्योंकि ये दिन के दौरान ही खिलता है, बिकॉज इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द डे। और जैसे ही दिन का अंत होता है, यह इसका पतन हो जाता है और मर जाता है। एज द डे एंड्स इट विदर्स एंड डाइज। उत्तर क्या है? द पोइट कॉल्स लिली ए फ्लोर ऑफ लाइट बिकॉज इट ब्लूम्स। इट किसके लिए? लिली के लिए। इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द डे लाइट एज द, कॉमा लगा के, एज द डे एंड्स इट विदर्स एंड डाइज। ओके। वाई डज, वही है क्यों। द पोइट कवि विश, चाहता है, कामना करना, टू कन्वे, प्रेषित करना, बाय द मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब होता है रूपक ऑफ लिली। लिली पुष्प के रूपक के
माध्यम से कवि क्या संदेश प्रेषित, क्या कामना करना चाहता है। अब देखो, सबसे पहले आप देखो रूपक क्या होता है। देखो, तीन चीजें आप ध्यान से समझो जो आपकी पोएम पूछ सकता है कोई भी, किसी भी पोएम में। एक चीज है पहली कंपैरिजन, सिंपल कंपैरिजन। दूसरी है मेटाफोर, और तीसरी है सिमिली। स्माइल मत पढ़ देना इसको, सिमिली। तीन चीजें, कंपैरिजन, मेटाफोर और सिमिली। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं तुलना, सामान्य तुलना। ये होता है रूपक, और इसको बोलते हैं उपमा। अब आपने अलंकार पढ़े होंगे, अंग्रेजी में अलंकार को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच। ये अलंकार में नहीं आता, लेकिन इसको भी समझना है। सबसे पहले नंबर एक, कंपैरिजन क्या होता है? जब दो समान ऑब्जेक्ट्स में, when two similar objects are compared, जब दो समान वस्तु व्यक्तियों में तुलना करी जाए तो वो सिंपल कंपैरिजन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे सीमाज हैंडराइटिंग, Seema's handwriting is like Vimlaj. विमलाज हैंडराइटिंग। अब देखो, इसमें दो लड़कियां हैं, एक सीमा और एक विमला। इन दोनों लड़कियों की हैंडराइटिंग की क्या करिए? तुलना, कि दोनों की जो हैंडराइटिंग है वो क्या समान है, तो इसमें कंपैरिजन है। अब आप मेटाफोर से पहले देखो सिमिली। जब दो डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, एज, सो, लाइक वर्ड्स का यूज करके, ये ध्यान रखना सबसे मोस्ट चीज। एज, सो, लाइक, यदि किसी सेंटेंस में ये शब्द दे रखे हो और दो भिन्न वस्तु व्यक्ति स्थान के बीच में तुलना कर रखी हो तो क्या आएगा? सिमिली, उपमा। जैसे हर फेस इज लाइक मून। हर फेस, उसका चेहरा, इज लाइक मून, उसका चेहरा कैसा है? चांद जैसा। अब देखो यहां पे चांद की तुलना उसके चेहरे से की गई है, दोनों भिन्न हैं, और बीच में किस वर्ड से? लाइक से। समझ गए? अब रही बात मेटाफोर की। मेटाफोर का मतलब जिन सेंटेंस में दो भिन्न वस्तु व्यक्ति स्थान की तुलना करी जाए बिना इन शब्दों के, ये शब्द उसमें नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाता है? मेटाफोर, रूपक। जैसे महाराणा प्रताप was alone in the battlefield। देखो, इसमें महाराणा प्रताप एक व्यक्ति है, इसकी तुलना किससे की गई है? लोइन से, बिना इन शब्दों के। महाराणा प्रताप वाज अलोन इन द बैटलफील्ड, महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में एक शेर था, तो शेर की तुलना, महाराणा प्रताप की तुलना शेर से की गई है, तो दो भिन्न
ऑब्जेक्ट्स की तुलना की गई है बिना इन शब्दों के, तो इसमें क्या होता है, मेटाफोर है। तो इसमें भी लिली क्या है, लिली की तुलना व्यक्ति से करी जा रही है, व्यक्ति के जीवन से। तो व्हाई डज द पोएट विश टू कन्वे बाय द मेटाफोर ऑफ लिली, तो लिली के रूपक के रूप में कवि क्या संदेश देना चाहता है, क्या संदेश, क्या कामना करना चाहता है, सुनो। कवि कह रहा है लिली का जीवन काल कितने दिन का होता है, 1 दिन का। इनको लिख लेना, कभी पूछ सकते हैं किसी पोएम में, लिली का जीवन काल कितने दिन का होता है, 1 दिन का। लेकिन उसकी सुंदरता की प्रशंसा सभी करते हैं, उसको देखने सभी आते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि द लाइफ इज, जो लाइफ स्पान है, शॉर्ट इन ड्यूरेशन, चाहे वो अवधि में छोटा हो, बल्कि वो किससे भरा होना चाहिए, फुल ऑफ heroic deeds and achievements. So the poet is conveyed to by the metaphor of Lily that life is span of a man, comma, short in duration but full of achievements and heroic deeds. अब जो तीसरा प्रश्न है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव लाइंस व्हिच मींस रेशियो। जब अपन पोएम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन, प्रपोर्शंस। ये ध्यान रखना, इसमें एस लगा, उसमें एस लगा देंगे। इसी के सिमिलर मैंने एक प्रश्न और बनाया कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव लाइंस व्हिच मींस पास आउट। पास आउट का मतलब होता है गुजरना, और गुजरना का मतलब मर जाना। तो इसका क्या अर्थ आएगा, डाई। क्या होगा, डाई। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला पोएम समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।